नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ट्विटर पर भिड़े आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और भाजपा सांसद गौतम गंभीर। इसके बाद हम जानेंगे कि तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक की याचिका पर सुनवाई 2 जुलाई तक टली। इसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली में गर्मी से राहत, धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश। इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, चीन के मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं हम, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कही यह बात। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि 1 जुलाई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, इस राज्य के लोग कर सकेंगे दर्शन। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच गई है। 3 दिन पहले ही यह आंकड़ा 5 लाख पर पहुंचा था। देश में पहले 50,000 मरीज होने में 97 दिन लगते थे, अब हर 3 दिन में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 12 दिन में 2 लाख संक्रमित बढ़ गए हैं। इसमें और तेजी आना तय है, लेकिन इस रफ्तार से भी मरीज बढ़े तो जुलाई के आखिरी तक संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार जा सकती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक और मणिपुर में 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। उधर देश में अब तक 5,50,395 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 3.21 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 2.10 लाख का इलाज चल रहा है। 6,492 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, मिशन बिगिन अगेन की हुई शुरुआत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसे मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया गया है। 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन जारी रखा गया है उसमें जरूरी सामानों की दुकानों को खोला रखा जाएगा। हालांकि बाकी दुकानों को ऑड इवन सिस्टम के तहत ही खोला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि दफ्तरों में सीमित स्टाफ के साथ कामकाज किया जाएगा। पहले ही खबर आ गई थी कि 30 जून के बाद राज्य में लॉकडाउन लागू तो रहेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तों में ढील देने की बात कही गई थी। ठाणे में 10 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन को लागू किया गया है। यहाँ पर ठीक उसी तरह की स्थिति होगी जैसे अप्रैल मई में लॉकडाउन के दौरान थी। केवल एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को ही खुला रखा जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में जमकर बरसे बादल, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल जाने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून लोगों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई है। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय है, जबकि प्रदेश के पश्चिमी भागों में यह सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई है, वहीं पश्चिमी इलाके के कुछ भाग में बादल बरसे हैं। 24 घंटों के दौरान बांदा और चंद्रदीप घाट में 10-10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा करवी यानी कि चित्रकूट और मऊ में 9-9 सेंटीमीटर, इलाहाबाद, अत्रा, फतेहपुर और पट्टी में 7-7 सेंटीमीटर, जौनपुर में 6, वाराणसी, भिनगा और पूर्णपुर में 5-5, फुर्सतगंज, नरैनी, करछना, चिल्लाघाट, दुधी और मोदा में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत और चीन तनाव के बीच दोनों देशों के कोर कमांडर सत्र की तीसरे दौर की बैठक कल लद्दाख में। सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर सत्र की तीसरे दौर की बैठक कल लद्दाख में चुशूल में होने जा रही है। खास बात यह है कि ये मीटिंग इस बार भारत के बुलावे पर हो रही है। इससे पहले दोनों मीटिंग चीन के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की तरफ चुशूल में दोनों देशों के कोर कमांडर सत्र की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, जबकि चीन की तरफ से पीएलए सेना के दक्षिणी सिचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन करेंगे। इससे पहले भी दोनों कमांडर 6 जून और 22 जून को मुलाकात कर चुके हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, चीन के मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं हम, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कही है बात। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद पर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। एक बयान में मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, जो राष्ट्रीय हित में नहीं है।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बहुजन समाज पार्टी भारत चीनी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा भारत और चीन सीमा मुद्दे पर एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति राष्ट्र हित में नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ट्वीट पर भिड़े आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और भाजपा सांसद गौतम गंभीर। दक्षिणी दिल्ली में बन रहे 10,000 बेड के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड अस्पताल को लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ट्विटर पर भिड़ गए। संजय सिंह ने एक ट्वीट में लिखा था कि सुना है दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह चोरी चुपके उद्घाटन करने आ रहे हैं। भाजपा कोरोना से लड़ रही है या फिर अरविंद केजरीवाल से? इस पर भाजपा से पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर सामने आई। संजय सिंह के इस हमले पर सांसद गंभीर ने पलटवार किया। गंभीर ने संजय सिंह के ट्वीट के जवाब में लिखा कि संजय जी, आपके इस ट्वीट के बाद मैंने खुद गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि उद्घाटन करने नहीं, निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। आपकी केजरीवाल से बात नहीं होती या अकेले जाकर क्रेडिट लेने का मन बनाया था? बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ट्रंप ने ऐसा कौन सा ट्वीट कर दिया जो करना पड़ा तुरंत डिलीट? व्हाइट हाउस को देनी पड़ी सफाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक विवादित वीडियो पोस्ट कर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस वीडियो में उनका एक समर्थक व्हाइट पावर का नारा लगाता दिख रहा है, जो श्वेत लोगों को सर्वश्रेष्ठ बताता है। ट्रंप ने हालांकि थोड़ी देर में यह वीडियो हटा दिया। व्हाइट हाउस ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने वीडियो में कही गई बात को नहीं सुना था। ट्रंप ने रविवार को ट्वीट किया, द विलेजेस के महान लोगों का शुक्रिया। सीनेटर टीम स्काउट ने कहा, कोई पर्सन ही नहीं है कि ट्रंप को उस वीडियो को रिट्वीट नहीं करना चाहिए था और उन्हें इसे हटा देना चाहिए था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। वाहन मालिक कृपया ध्यान दें, नहीं तो ऐसी गाड़ियों का प्रयोग हो जाएगा अवैध। अगर आपके वाहन स्वामी हैं तो ये खबर आपके लिए है। गाजियाबाद जिला संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अगर आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और अभी तक उसे रिन्यू नहीं कराया गया है तो ऐसे सभी वाहनों का प्रयोग अवैध माना जाएगा। विभाग ने 60 ऐसे वाहन मालिकों को सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक का समय दिया है, जिसमें वो अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिवेन्यू करवा सकते हैं। विभाग ने कहा है कि यदि वाहन अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है तो आवेदन देकर उसे नियम अनुसार निरस्तीकरण करा ले। ऐसे केस में अगर निलंबन बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 6 माह तक बना रहता तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा न करने पर विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत कार्रवाई की बात कही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक की याचिका पर सुनवाई 2 जुलाई तक टली। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के चलते विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट किए जाने से मामले में केंद्र सरकार 2 जुलाई को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी। केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 जुलाई के लिए टाली। गौरतलब है कि तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के चलते 3,460 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि याचिका की कॉपी सरकार को नहीं मिली है, इसलिए कोर्ट ने सुनवाई 2 जुलाई के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि वीजा रद्द किए जाने या ब्लैकलिस्ट किए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश पास नहीं किया गया। सिर्फ एक प्रेस रिलीज की जारी हुई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि जब जमानत की मांग को लेकर कुछ लोगों की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उस समय भी सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया गया था। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, इस राज्य के लोग कर सकेंगे दर्शन। कोरोना काल में सरकार ने बंदिशों को खत्म करते हुए 4 धाम यात्रा को मंजूरी दे दी है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए 1 जुलाई से यात्रा को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि शुरुआत में यात्री सिर्फ राज्य सतह पर शुरू की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के ग्रीन जोन में रहने वाले सभी लोग इस यात्रा का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि यात्रा शुरू करने से पूर्व देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी होगा। इसमें अपनी पूरी जानकारी के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। इसके बाद ही ई पास जारी होगा। आपको बताते चले कि सभी मानकों और शर्तों के पूरा होने पर ही यात्री को अनुमति दी जाएगी।
चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब ट्रेन के एसी कोच में कोरोना फैलने का खतरा हुआ कम, जानिए रेलवे से जुड़ी ये खास खबर। कोरोना वायरस महामारी के बीच ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। इन दिनों ट्रेन की ऐसी बोगियों में यात्रा के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। अब इस बड़ी चुनौती का हल निकाल लिया गया है। रेलवे की वातानुकूलित ट्रेनों की बोगियों में अब ऑपरेशन थिएटरों की तरह ताजा हवा मिलेगी, जिससे संक्रमण के फैलने के खतरे को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।